उत्तराखंड के लोग पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हरेला के पर्व को सुंदर बनाओ। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। एक पेड़ माँ के नाम, जहाँ होती है हरियाली वहाँ होती है खुशहाली। पेड़ों की रक्षा धरती की सुरक्षा, वृक्ष नहीं बचाएंगे तो धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हरेले के पर्व को सुंदर बनाओ। उत्तराखंड के लोग पर्व हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। वृक्ष नहीं बचाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे। जहाँ होती है हरियाली वहाँ होती है खुशहाली। क्या करते हैं? एक चीज और, जब आपको ये पता है, इसको ना कर्क संक्रांति भी कहते हैं। राशि पता है आपको? देखो, जब मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण हो जाता है। मतलब क्या? दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। और इस फेस्टिवल से क्या होता है? दिन घटने लगता है और रातें बड़ी होने लगती है। यानी सूर्य जो है वो दक्षिणायन में प्रवेश करता है, कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तराखंड में इस दिन से, हरेले के दिन से, सावन का पवित्र महीना शुरू होता है। और ये फेस्टिवल जो होता है ये आषाढ़ मास में ही स्टार्ट होता है। जब हरेला होता है ना, आपका 16 जुलाई या 17 में पड़ता है हरेला, तो उससे 10 दिन पहले क्या किया जाता है? पहाड़ों में क्या करते हैं? तिल के पत्ते देखे हैं आपने? ठीक है, उस तिल के पत्ते से क्या की जाती है? छोटी छोटी टोकरियाँ बनाई जाती हैं और उसमें साफ जगह से मिट्टी ला के 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं। उसमें सरसों, तिल, जौ, गेहूँ, ठीक है, गैर, भट, इस तरह से 5 या 7 अनाज बोए जाते हैं। और जब जैसे हरेला है 16 तारीख का है, तो हरेले से एक दिन पहले यानी 9वें दिन उसकी बुनाई की जाती है। और इसे डायरेक्ट कहाँ रखा जाता है? इसे डायरेक्ट सूर्य लाइट, सन की लाइट में रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है? मंदिर में रखते हैं और डेली से पानी से सींचते हैं। ठीक है, जब 10वें दिन हरेला, जो हरेला वाला दिन होता है, उस दिन क्या होता है? इसकी कटाई होती है। ठीक है, काट के पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर के जो बुजुर्ग यानी मेन सदस्य हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को और अपने से छोटों को हरेला चढ़ाते हैं, हरेला पूजते हैं। कोई लोग सिर में रखते हैं, कोई कान में लगा के पूजा जाता है और बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हरेला पर्व है, ये पर्व कृषि से जुड़ा हुआ है या हरियाली से जुड़ा हुआ है। ये पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसमें हम हरेला बोलते हैं। उसमें कई तरह के अनाजों को, तब ये त्यौहार जो है ये उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है। और इसमें क्या होता है? इसके पीछे कहानी है कि कहीं ना कहीं ये शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसीलिए जो सावन का महीना होता है इसे शिव का महीना कहा जाता है। और इस महीने में केवल भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। और इसकी शुरुआत हरेले के दिन से होती है। हरेला जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और जैसा मैम ने बताया कि हरीश रावत जी ने इसे वृक्षारोपण के रूप में भी इसे मनाने के लिए सलाह दी है। और इस बार की थीम हमारी हमें बताई है, एक पौधा माँ के नाम, है ना। तो ये हरेला जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हमारे जो किसान हैं वो इस दिन का मतलब क्या है? ग्रीनी, मतलब चारों तरफ हरा भरा। ये हम कब मनाते हैं? ये जुलाई के 16 या 17 तारीख को, श्रावण महीने की स्टार्टिंग में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो हम बीज बोते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है और हमारे मानसून की स्टार्टिंग होती है। इस टाइम क्या करते हैं हम? मोटिव है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चारों तरफ हरा भरा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगी? डिजीज होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम हरेला मनाते हैं। Celebrate and recall the festival of Harela. Which festival? Harela. Do you know how
about something about Harela? In the state of जो village station है, example for हिमाचल प्रदेश and उत्तराखंड. Okay, जो उत्तराखंड स्टेट है हमारी, इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं as the starting of beginning season monsoon. किस मंथ के इसमें? Monsoon. Okay, and we celebrate it to recall the nature. हम इसको किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? नेचर के लिए. So that जो हमारे को नेचर देती है, एग्जाम्पल फॉर क्या क्या नेचर से मिलता है बताइए? Oxygen and many things we get from the called the nature, and to thank nature to give us air, water, food and many things. Okay. सावन आया हरेले का पर्व साथ लाया. सावन का महीना आया, हरेले का पर्व साथ लाया. वर्षा ऋतु ने भी साथ निभाया, हरियाली का त्योहार आया. संस्कृति के साथ भी दायित्व भी निभाया. हरेला पर्व हम सभी को धूमधाम से मनाना है. हरियाली की रीत सभी को निभानी है. एक हरा पौधा हम सभी को लगाना है. ऑक्सीजन और फल फूल मुफ्त में देते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं. फिर भी कुछ लोग पेड़ों को काटते हैं, ना जाने ये लोग रिश्तों को क्यों बांटते हैं. धरती को स्वर्ग बनाना है, सभी को हरेला पर्व मनाना है, तभी हरा भरा होगा संसार. मुबारक हो आपको हरेले का त्योहार. And I feel very proud to speak a few words regarding Harela. The word Harela means greenery, and this festival is a symbol of nature and agriculture. It is celebrated on the first day of Shravan month, and we mark the beginning of rainy season. Harela is not just a festival, but a message to protect our environment and our nature. Very good. So in today's world where deforestation and pollution are rising, the festival like Harela teaches us the importance of planting trees and protect our environment. Wishing you all a very happy Harela. Thank you. सभी मैम ने आपको कुछ ना कुछ बताया, एक शुभकामनाओं का संदेश भी दिया, और मेरे ख्याल में शायद सभी बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हरेला क्या है. हरेला क्या है? हरेला एक प्रकृति को बचाने का त्योहार है. हरेला, ठीक है. और इस हरेले को 10 दिन पहले बोया जाता है, और उसके बाद बहुत जगह 10वें दिन और बहुत जगह 11वें दिन इसे काटा जाता है. छोटी छोटी टोकरियों में अनाज को बोया जाता है. इसके पीछे एक वैज्ञानिक और साइंटिफिक रीज़न भी है कि हम जो अनाज 7 अनाज जिसमें कोई 7 बोता है, कोई 5 बोता है, जिसमें क्या क्या अनाज बोए जाते हैं? मक्का, उड़द, चना, धान, गेहूँ, जौ, गहर, इस तरह से 7 अनाज हैं. और 7 अनाज को छोटी छोटी टोकरियों में घर में मंदिर के आगे एक पायस प्लेस पर, पवित्र जगह पर उसे बोया जाता है. और उस जगह पर आपको रोज़ उसकी पूजा करी जाती है, उसमें जल चढ़ाया जाता है. 10वें दिन जिस दिन वो कटने वाला होता है, उससे पहले दिन उसकी गुड़ाई करी जाती है. और उसकी गुड़ाई या तो आम की टहनी से, या ये क्या बोलते हैं, अनार की टहनी से, या अमरूद की टहनी से उसकी गुड़ाई करते हैं. गुड़ाई शब्द तो समझते हैं, खोदना, मिट्टी को खोदना, ठीक है. ये 9वें दिन किया जाता है. और 10वें दिन फिर उसको जब वो पककर हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है. काटने के बाद उसको सबसे पहले जो हमारे कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उनको समर्पित किया जाता है. और उनको समर्पित करने के बाद जितने भी घर के, जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता है, जो भी बड़ा होता है, वो बच्चों को या बड़ों, जितने भी उनसे छोटे लोग होते हैं, सबको हरेला चढ़ाता है. हरेला किस तरह से चढ़ाया जाता है? हरेला एक तरह की फसल पक के तैयार होती है. जो 7 अनाज आपने बोए थे वो तैयार हो जाते हैं एक डलिया में, बास्केट में. और उसके बाद उन 7 अनाज को जब काट लिया, देवताओं को चढ़ा दिया, तो उसके बाद बच्चों को, बड़ों को, जो भी घर में हैं, उनको टीका लगाकर, पैरों से छूकर, उसके बाद
घुटनों में, उसके बाद कंधे पर, उसके बाद सिर पर यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, ये एक परंपरा है हमारे लोक पर्व हरेला। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई है और पूर्वजों का यही कहना था कि हम प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, नेचर हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आज के दिन हम उनको उनका दिया हुआ थोड़ा सा कुछ तो लौटा दें। तो इसीलिए हम जो प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं आपसे, वो इसीलिए की जाती है। तो हमें प्लांट लगाने हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो क्या होगा कि जितने भी आने वाली पीढ़ी होगी ये एक दिन पूरा रेगिस्तान बन जाएगा, रेत ही रेत हो जाएगी, चारों तरफ आपका रेगिस्तान बनेगा। आपके लिए प्लांट नाम की चीज़ नहीं बचेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सारी जगह नाइट्रोजन फैल जाएगी, कोई भी चीज़ जलाने में हर जगह जलती रहेगी, आग ही आग हो जाएगी। आप इसका एक साइंटिफिक रीजन समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कल को मैम आपकी क्लास 6, 7, 8 की मैम आपको साइंस में समझाएंगी ये बात कि यदि ऑक्सीजन कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमें प्रकृति को क्या करना है, बचाना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। तो आज हम सबसे पहले सारे बच्चे एक संकल्प लेंगे, एक शपथ लेंगे। तो जिस तरह से आप शपथ लेते हैं, खड़े हो जाइए, मैं बोलती हूँ शपथ, खड़े होइए और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला दिवस पर मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं प्रकृति संरक्षण के लिए को समर्पित करूंगी और अपने आसपास हरियाली को बचाने हेतु सभी मानदंडों का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, हरियाली और प्रदूषण रहित वातावरण को प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और पेड़ों के संरक्षण का हर संभव प्रयास करूंगी। मैं यह भी वचन देती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं व्यवहार के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगी। खतरे में है पृथ्वी हमारी, मिलकर हमें बचाना है। खतरे में है पृथ्वी हमारी, मिलकर हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हरेला पर्व मनाना है। एक पेड़ माँ के नाम लगाकर हरेला पर्व मनाना है। एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। जी रया जागी रया फूल जैसा खिल रया, जी रया जागी रया फूल जैसा रया, यो दीनो यो मास ऋतु का भेटन रया, पातिका सा पगुरिया हरिया रया दूब जैसा, धरती जदू चकव हया ऊंचा आकाश जैसा, मौका सा मिट हया सैत है जाया यूं जैसा,
बरगद जैसा जड़ है जाया गाढ़ विगुत जैसा गाढ़ा विगुत जैसा जी रया जग रया फूल जैसा खिल रया यदि नया मास ऋतु के भेटन रया बरगद चाव जदू चतुर है या सिंह जस तराणा किरमण जस मेहनती मुन का किसाना गौ का प्रधान है या हर जग सम्मान पाया डॉक्टर वकील बनिया हमारी सरकार बनिया हमारी सरकार है या हमारी सरकार है या जी रया जागी रया फूल जैसा खिल रया जी रया जागी रया फूल जैसा खिल रया यदि नया मास ऋतु का भेटन रया। घास की तरह मजबूत रहो और पेड़ की तरह हर परिस्थिति में फलो फूलो। पेड़ देखा है, पेड़ क्या होता है? कांटेदार वृक्ष होता है। उस कांटेदार वृक्ष के में होने के बावजूद भी वो फलता फूलता रहता है। तो हर परिस्थिति में, चाहे आपको अच्छी परिस्थिति हो या बुरी हो, हर परिस्थिति में आपको उसका सामना करना है, अच्छी तरह रहना है। आसमान की तरह ऊंचे बनो जैसे आसमान है, धरती की तरह आपका पूरा विस्तार हो, धरती की तरह आप फैलो, यानी आपका जो यश है, आपकी अच्छाइयाँ हैं वो पूरे धरती में फैल जाए जैसे धरती पूरी फैली हुई है। सियार की तरह आपकी बुद्धि हो, सियार एक एनिमल है, उसकी वो बहुत तेज होता है, उसकी तरह आपकी बुद्धि बन जाए। चीते की तरह आपके अंदर ताकत आ जाए और फुर्ती आ जाए। देखा है ना चीता, टाइगर देखा है ना, तो उसकी तरह आपकी बुद्धि ताकत हो और फुर्ती हो। जब तक हिमालय में बर्फ और गंगा में जल है तब तक आप इस धरती पर हमेशा हमसे मिलते रहेंगे। ये इस शब्दों का मतलब था। समझ लो भैया वरना कल पछताओगे, पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया वरना कल पछताओगे, पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली, नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक, गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुँचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ।
पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। सावन में पेड़ों से बादल भी टकराते हैं। बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ रे भैया पेड़ लगाओ। सदियों से नदियां हम सबकी प्यास बुझाती हैं। इन्हें सूखता देख आज आंखें भर आती हैं। नदियों से है पेड़, पेड़ों से नदी सुरक्षित रहती। इनके साये में ही नदियां निर्मल अविरल बहती। नदियों का सम्मान यही है, नदियों का सम्मान यही है। तट पर पेड़ लगाओ।